वैशाख का पवित्र पावन महीना है। आप सभी को घर पर रहकर सर्वश्रेष्ठ दीपक से संबंधित आपको एक छोटा सा उपाय करना है। गुरु जी द्वारा एकादशी हो उसके लिए दीपक से संबंधित एक कई सारे उपाय बताए गए। पहला दीपक आपको बताते हैं, यहाँ पर आज पितृ देवताओं के निमित्त भी एक तिथि मानी जाती है। अगर आप इस दिन कोई भी कार्य करते हैं, वह अंश जो है पितरों को भी सुख प्रदान करता है। भले ही वह अन्न का दान हो, जल दान हो, भूदान हो, गौ दान हो, पितरों को परम सुख प्रदान कराता है। अधोगति में अगर वो गए हैं, उससे वो मुक्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। श्री नारायण का तो ये अद्भुत दिन है ही। इस तिथि में चमत्कार तो होना ही है। आपको कैसे करना है दीपक का उपाय ध्यान से सुन लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप आटे का दीपक लें या फिर मिट्टी का दीपक ले लें। इस उपाय को आपको शाम को करना है, प्रदोष काल में या देर रात्रि में, और सुबह भी कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। इस उपाय से पितृ दोष दूर होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सबसे पहले आप एक दीपक ले लीजिए, चाहे वो आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, उसमें एक घी भर लीजिए या फिर तिल का तेल डाल लीजिए। इस उपाय को करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते रहना है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः भी बोलें, साथ ही अपने पितृ देवताओं का भी ख्याल रखें। इस उपाय को करने के लिए तुलसी के एक पत्र की आवश्यकता हो। पितरों की पूजा में भी तुलसी का विशेष महत्व होता है। श्री नारायण के पूजन में भी तुलसी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। सबसे पहले पूजा की थाल में तुलसी रख लें, थोड़ा सा काला तिल रखें, हल्दी रख लीजिए। इन तीनों चीजों की आज बहुत ज्यादा महत्वता है। एक गोल बाती का दीपक ले लें। ये दीपक सबसे पहले आपको लेकर जाना है अपने घर के द्वार पर। दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। इधर आप दीपक रखेंगे वो आपका दाहिना हाथ होना चाहिए। दीपक जलता हुआ हो तो आपके घर के अंदर की तरफ हो, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि अन्न धन के भंडार भरे। सबसे पहले एक चुटकी काला तिल आप दीपक के नीचे रख दीजिए और दीपक में सबसे पहले एक तुलसी का पत्र रख लें। गोल बाती लगा करके उसमें अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर, आपके जीवन में सुख समृद्धि हो। जो कष्ट है, बीमारी है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, संतान सुख नहीं मिल रहा है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, उसका स्मरण करते हुए सुंदर दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए। ये तुलसी हरि मिलन आप करा रहे हैं। तुलसी का पत्ता यानी कि दीपक में रख कर उसे प्रज्वलित कर दें। और जो एक चुटकी हल्दी है, मेरे घर में अन्न धन का भंडार भरे, माता लक्ष्मी की कृपा हो और सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी कामना करते हुए एक चुटकी हल्दी इस दीपक के अंदर डाल देनी है आपको। हल्दी, काला तिल, तुलसी का पत्ता, घर के दरवाजे का दीपक, और दीपक रखेंगे अपने दाहिने हाथ की तरफ और दीपक का मुख होगा अपने घर के अंदर की तरफ। ये दीपक एकादशी के दिन चमत्कार करता है। एकादशी के दिन यहाँ पर जो इस तरीके के दीप को दान करता है, उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं, दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस तरीके से आपको ये पहला उपाय करना है। जैसा कि आप जानते हैं, घर की रसोई बहुत विशेष मानी जाती है और उसके आसपास जो मटका रखा होता है, मिट्टी का पात्र, बैसाख के महीने में सबसे अधिक सुख प्रदान कराता है। घर के मटके के पास में अन्न धन के भंडार भरे। यहाँ पर आपको एक लंबी बाती का दीपक घी का शाम के समय या सुबह जब भी आपको समय मिले, ये दीपक आपको जरूर से लगाना है। इस दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल डालें। ये दीपक सुख समृद्धि का वास करता है। साथ ही साथ तुलसी माता के समीप एक दीपक अवश्य लगाएं, एक चुटकी हल्दी डाल। और ये आखिरी उपाय है जो कि आपको बहुत ज्यादा सुख देने वाला है। तुलसी की सूखी लकड़ी से उसे कच्चे सूत में या फिर घी में डुबो करके अगर आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या फिर घर के मंदिर में विष्णु जी के निमित्त इसे लगा देते हैं, तो शास्त्र प्रमाण कहता है कि यज्ञ और हवन के समान माना जाता है। एकादशी द्वादशी पर आप कोशिश करें श्री नारायण का ध्यान व स्मरण करके उसमें कच्चा सूत लें और तुलसी के उसमें डंगाल में उसे लपेट लें और घी में डुबो करके अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के समक्ष से प्रज्वलित करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक दुर्भाग्य को दूर करता है, सौभाग्य में वृद्धि करता है, अद्भुत सुखों की अनुभूति देता है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है।